जी मैं कह रहा हूँ कि वो जो हम पंजाबी में कहते हैं ना, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। ये जो इस वक्त उस्मान डार की जो स्टेटमेंट सामने आई है, जो इंटरव्यू सामने आया है, इसको आप किस पैराहे में देख रही हैं? ये सही है, गलत है, दबाव डाला गया है, या उनको उनके अंदर का ज़मीर जाग गया है? कैसे आप इसको देख रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये ज़मीर इतने महीनों बाद क्यों जागा? ये ज़मीर बकौल उनके ये प्लानिंग चल रही थी, और हमारे लिए तो हमारा मुल्क और हमारी पाक फौज सबसे मुकद्दम होनी चाहिए। तो मतलब अगर ये प्लानिंग हो रही थी, आपने ये प्लानिंग सुनी, फिर आप इसका हिस्सा भी रहे, फिर आपने सियालकोट के लोगों को निकाला भी कि निकलो घर पे कोई ना रहे, उसके बाद आप छुपते छुपाते भी रहे, फिर आप बढ़के भी मारते रहे, फिर आप 20 दिन पहले गायब होते हैं, सुने के लातों भूसों से लेकर गए, उसके बाद आप आकर पहुंचते हैं अब्बा की ऊंची हवेली पर, और उसके बाद आप सीढ़ियां ऐसे भागते हुए चढ़ते हैं कि जैसे कोई वो इनामी शो पे या किसी अवार्ड के लिए उनका नाम पुकारा है। और उसके बाद उनको जो इतने महीनों का सोया हुआ जमीर है वो जाग गया, और उन्होंने ना पूरी ये जो प्लानिंग थी वो उसका राज फाश कर दिया। ऐसा ही हुआ या मैं कुछ मिस कर गई? जी जी, सही फरमा रही हैं आप, ऐसा ही हुआ है, वो कह रहे हैं। तो ये ऐसे बयानात की कौन सी, मतलब हम लोग क्या, मतलब आपको गुस्सा नहीं आता कोई आपको बेवकूफ समझे? मुझे तो आता है। फिर एक हद होती है, फिर मैं कहती हूँ अच्छा चल समझता है तो समझता है। मतलब ये कैसे ये लोग हैं, जिस तरीके से उनकी वीडियोस है जो लोगों को बोल रहे थे कि सियालकोट वाले वो घर पे ना रुकना, और अभी उनका जमीर जाग गया और वो पवित्र होके गंगा नहा के, और जो तौबा और तौबा ताइब के बाद एक पार्टी बनाई गई आईपीपी, वो उसमें शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, फिर उनके सारे अगले पिछले गुनाह माफ हो गए। ये कैसी बातें कर रहे हैं? और मतलब मैं सोच रही हूँ कि अभी जिस तरह वो महमूद साहब ने कहा, मैं लिखती भी जा रही थी। वैसे मैं आपको बात बता दूं कि 2-3 साल बाद ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रिवर्स होंगी। ये सब बताएंगे कि हमने कैसे कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये सिर्फ 2-3 साल का इंतजार कीजिएगा यार, जिंदा सोहबत बाकी। तो ये सारे आपको बताएंगे। दूसरा, आप इन्होंने कहा रेजिस्टेंट नहीं हुई जीएचक्यू की तरफ से, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। खुदा जाने कि ये क्यों इस तरफ चला गया। लेकिन जब हम बार बार एक नाम लेते हैं मॉब का, मुश्तैल अफराद, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और प्लानिंग में क्या पता था कि किसी मतलब पकड़ेंगे तो घसीटेंगे, तो उसके बाद ये ऐसे होगा। तो पुलिस कहाँ पर थी? आपने कहा कि एक गोली चलाए बगैर तो 35 लोग भी कोई पेशावर वगैरह की तरफ, या कहा मुझे सॉरी एग्जैक्ट जगह नहीं पता, वो शहीद हुए, वो बेचारे मारे गए, किस खाते में मारे गए? और पुलिस कहाँ थी? जो आईजी साहब आके टिकटॉक बनाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास 1,40,000 पुलिस वाले हैं, कोई पर नहीं मार सकता। तो उस दिन ये सब बिलों में क्यों दुबक गए? तो आप मुझे बताइए, जब रास्ते और रोड खुले छोड़ देंगे और पुलिस भी छुप जाएगी, तो फिर तो वो मुझे बताइए कि मॉब कम लुटेरे ज्यादा। इसलिए कि मैंने दो बेनजीर साहिबा की शहादत पर देखा था। आई वॉज इन हैदराबाद के लोगों ने रास्ते में चलती हुई गाड़ियां लूटी, लोगों ने एटीएम लूटे, लोगों ने हर चीज लूटी, और उसमें आसपास के सब चोर उचक्के भी शामिल हो गए थे। पीपल्स पार्टी वाले तो नहीं थे, जो डाकू चाकू जेब में सब उठाई गिरे वो शामिल हो गए थे। तो ठीक। बस चले, बाकी बात खैर मुझे नहीं पता, मैं तो एक ऐसी आवाम बन के सवाल कर रही हूँ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कोई लोग इसको सीरियस लेते हुए होंगे या नहीं लेते होंगे। मैंने पहले भी आप ही के चैनल पे बोल चुकी हूँ कि ये थोड़ा सा स्क्रिप्ट बदलने की हमें जरूरत है। लोग बड़े वो ठीक। कहते हैं ना कि ठीक, पॉइंट आ गया जी। टेक्नोलॉजी आ गई ठीक है। हो गया, बिल्कुल सही। बॉलीवुड को देखिए ठीक। कहाँ घूम रही है। लाल